नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया में क्या खाएं और क्या ना खाएं के ऊपर। इससे पहले मैंने फाइलेरिया के लक्षणों को लेकर, उसमें होने वाली ज़रूरी जांच क्या होती हैं और फाइलेरिया का इलाज कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। बहुत पेशेंट आते हैं जिनमें फाइलेरिया का कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन फिर भी माइक्रो फाइलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव होता है। उनके इलाज के बारे में भी मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा डाइट को लेकर कि फाइलेरिया के मरीज़ क्या खाना खाएं और फाइलेरिया में क्या नहीं खाना चाहिए। तो फाइलेरिया में अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। किसी को पाँव में सूजन होता है तो किसी को हाइड्रोसील होता है, किसी के पेशाब बिल्कुल मिल्की दूध जैसा होता है, तो किसी के हाथ या ब्रेस्ट में सूजन हो सकते हैं। किसी को सिर्फ खांसी हो सकती है, किसी को चमड़े में खुजली जैसी लक्षण आ सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी लक्षण है जिससे हम फाइलेरिया की पहचान करते हैं। अगर आपको फाइलेरिया है तो आपको खाने में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइलेरिया में भी एलर्जी जैसे लक्षण आने लगते हैं। तो फाइलेरिया में कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैट्स को लेकर। इसमें लो फैट डाइट लेनी है। जो वसा की मात्रा जो होती है, जिसमें फैट्स कहते हैं, जैसे तेल, घी, तला हुआ खाना, इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपको काइलूरिया है, जिसमें पेशाब बिल्कुल दूध की तरह होता है, तो आप खाने में तेल ज़्यादा लोगे तो आपका पेशाब ज़्यादा मिल्की कलर का होगा। इसमें बिल्कुल आपको तेल घी बंद कर देना होता है। और इसके अलावा आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हो। प्रोटीन आपको अच्छा प्रोटीन आपको मिलता है, दाल से मिलता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स होता है नॉनवेज, जैसे चिकन हो गए, फिश हो गया, एग्स हो गए, एग वाइट, ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। मटन जो होता है वो रेड मीट होता है। रेड मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां बढ़ने का रिस्क ज़्यादा रहता है। हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स वो होते हैं जो हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं। फाइबर्स आपको पेट में खाना पचाने और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तब भी आप फाइबर युक्त खाना खाएं। आटा के चोकर में, फलों के छिलके में फाइबर्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। हरी सब्जियां, साग काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं फाइबर्स के। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जो चीनी, चावल, आटा, इस सब में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपकी एनर्जी की नीड है, आपका जितना काम है, उसके हिसाब से आपको अपना डाइट पैटर्न सेट करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको 1600 किलो कैलोरी का डाइट लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी काम करते हैं तो आपको 2100 या 2200 किलो कैलोरी की डाइट ले लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में डाइट पैटर्न, या बच्चे को जब दूध पिलाती माँ होती हैं, उनमें डाइट का पैटर्न अलग होता है। फाइलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है, तो ये इसका पैटर्न, इसका आपको जो डाइट भी होता है, आपके जितना आपका वर्क हैबिट है, जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, उसके हिसाब से सेट की जाती है। इन जनरल आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, फैट्स कम लेना चाहिए, फाइबर युक्त खाना होना चाहिए। जितना ज़्यादा फाइबर लोगे उतना अच्छा होगा। फाइबर ज़्यादा लेने से फैट्स का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, ये भी एक अच्छा उसका इफ़ेक्ट होता है, और कब्ज नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट से चीनी, ग्लूकोज बनता है, जिससे बॉडी में जो भी काम होता है उसकी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका भी लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो फाइलेरिया के मरीज़ होते हैं उन्हें हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप हमेशा स्टॉकिंग्स पहनें। स्टॉकिंग्स पहनने से जो सूजन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसीलिए ज़रूरी है कि दवा टाइम पे लें, दवा का पूरा कोर्स करें। स्टॉकिंग्स, अगर हाथी पाँव या पाँव में सूजन की दिक्कत है तो स्टॉकिंग्स ज़रूर पहनें, और अपने खाने का बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप दवा टाइम से ले रहे हैं तो इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि 6 हफ्ते का कोर्स होने के बाद हर 6-6 महीने पे
आपको दवा लेते रहनी होती है, जिससे फाइलेरिया का दोबारा रिस्क ना हो। धन्यवाद।